नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। उकवा में 4 घंटे रहा चक्का जाम, हजारों आदिवासी उतरे सड़क पर। जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए जन आंदोलन। उकवा जल, जंगल और जमीन की रक्षा को लेकर उकवा रेंज ऑफिस चौक में गुरुवार को विशाल जन आंदोलन के तहत करीब 4 घंटे तक चक्का जाम किया गया। दोपहर लगभग 12 बजे से शुरू हुए इस आंदोलन में लुद, हिर्री, कौंगेवानी, बम्हनी, हरा नाला, घोंदी, लौगुर, पोला सहित अन्य वन ग्रामों से हजारों की संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। आंदोलनकारियों ने ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जंगल हमारी माई है, बाघ हमारा भाई है, लड़ेंगे जीतेंगे जैसे नारे लगाते हुए सड़क के बीचों बीच बैठकर चक्का जाम कर दिया। आंदोलन में विधायक बैहर श्री संजय उइके, जिला पंचायत बालाघाट के सभापति श्री दल सिंह पंद्रे, जिला पंचायत सदस्य श्री मनसाराम मड़ावी, श्रीमती हिरासनबाई उइके, श्रीमती नेहा सिंह जनपद सदस्य, राजकुमार सिंह, शिशुपाल टेकाम सरपंच दलदला, ध्रुव किशोर मरावी, शिव उइके, हरे सिंह पंद्रे, धारा सिंह मरस्कोले, भगवती सय्याम जनपद अध्यक्ष बैहर एवं बिरसा सुनील उइके सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विधायक श्री संजय उइके ने कहा कि ये आंदोलन केवल पचामा दादर के खनन को रोकने या 60 हेक्टेयर जमीन बचाने के लिए नहीं, बल्कि देवी देवताओं, आस्था, संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए है। उन्होंने बताया कि लघुर और पचामा दादर क्षेत्र में बॉक्साइट खनन के लिए 117, 35, 60 और 156 हेक्टेयर सहित कुल 1241 हेक्टेयर वन क्षेत्र खोला गया है। खनन के लिए 150 एकड़ की EIA ड्राफ्ट रिपोर्ट अंग्रेजी में तैयार की गई है। विधायक ने आरोप लगाया कि ब्लॉक आवंटन तो कर दिए गए हैं, लेकिन ग्राम सभा की सहमति एवं परामर्श नहीं लिया गया, जबकि वन क्षेत्र में पेसा एक्ट एवं वन अधिकार कानून लागू है, जिसके तहत ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक है। वक्ताओं ने कहा कि ये विशाल जन आंदोलन क्षेत्रीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के संयुक्त तत्वावधान में अपने संवैधानिक अधिकार, जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा तथा शासन प्रशासन की कथित दोहरी नीति के विरोध में किया गया है। आंदोलनकारियों ने मांग की कि पेसा एक्ट 1996 एवं नियम 2022 के नियम 27 के अनुसार पचामा दादर बॉक्साइट ब्लॉक खनन की स्वीकृति एवं जन सुनवाई की तिथि बढ़ाई जाए। साथ ही वैधानिक एवं संवैधानिक प्रावधानों के तहत ग्राम सभा को प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार सुनिश्चित कर पूर्ण सहमति के बाद ही प्रस्तावित खनन प्रक्रिया एवं जन सुनवाई की जाए। उन्होंने संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुच्छेद 244(1) का हवाला देते हुए अनुसूचित क्षेत्र में वनों की कटाई, सागवान वृक्षारोपण एवं खनिज उत्खनन पर रोक लगाने की मांग की, ताकि जल, वायु, पर्यावरण, मृदा संरक्षण और जैव विविधता को सुरक्षित रखा जा सके। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि 18 फरवरी को लुध में प्रस्तावित जन सुनवाई में वन क्षेत्र का कोई भी नागरिक शामिल नहीं होगा। यदि मांगे पूरी नहीं की गईं तो आंदोलन का दूसरा चरण बैहर और तीसरा चरण पैदल मार्च कर बालाघाट में किया जाएगा। इसके बाद भी समाधान नहीं होने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। क्या है जिस पे जन सुनवाई की जा रही है, जबकि आपको बताना चाहूँगा कि जो AIA ड्राफ्ट है वो स्थानीय भाषा में बोली में होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए। हमारी मातृभाषा हिंदी है, वो इंग्लिश में दिया गया है। दूसरी बात, ये कान्हा नेशनल पार्क और पेंच का कॉरिडोर है जहाँ से वन प्राणी आवागमन करते हैं, आना जाना करते हैं। साथ ही साथ जो क्षेत्र सरकार द्वारा आवंटित किया जा रहा है उसका घनत्व 0.6 से 0.7 है, जो बहुत स्थल गुणवत्ता में उसका घनत्व बहुत ज़्यादा है। जहाँ वन प्राणियों का रहवास क्षेत्र है, प्रचुर मात्रा में जैव विविधता है। ऐसे समय में हम लोगों की मांग थी कि हमारा ग्राम सभा से हमारी सहमति ली जाए, FRA कानून ली जाए और हमारी जो आस्था है, हमारी जो देवी देवता हैं
वनों में वास करते हैं उनका क्या होगा। ये हमारी बात सुनी जाए। जब हमारी बात नहीं सुनी गई, हमने 10 दिन पहले सक्षम अधिकारियों को हम लोगों ने निवेदन किया था कि हमारी ये मांगे हैं, जन सुनवाई करने के पहले हमारी ये मांगों को पूरा किया जाए। अगर हम पूरा नहीं करेंगे आप, तो हम आंदोलन करेंगे और चक्का जाम करेंगे। हेलो जो क्या ऐसा आज का हमारा करना पड़ेगा? आज जो यहाँ पर चक्का जाम किया जा रहा है, ये हमारा यहाँ से बालाघाट की तरफ जाते हैं तो बाएं तरफ में जो पहाड़ी दिख रही है, लौगुर और पचामा दादर, ये लौगुर और पचामा दादर में बॉक्साइट के लिए 117 हेक्टेयर, 35 हेक्टेयर, 60 हेक्टेयर और 156 हेक्टेयर बॉक्साइट खनन के लिए सरकार द्वारा खोला गया है। ब्लॉक आवंटन की कार्रवाई हो चुकी है और ये पूरा का पूरा क्षेत्र वन क्षेत्र है। हम लोगों की मांग है, ग्रामीणों की मांग है कि ग्राम सभा से कोई सहमति नहीं ली गई, ग्राम सभा से कोई परामर्श नहीं लिया गया। ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है जहाँ पेसा एक्ट लागू है, जहाँ की ग्राम सभा की सहमति वन भूमि हो या गांव की सीमा के अंदर में जो भी भूमि हो, उसके लिए किसी भी प्रायोजन के लिए ग्राम सभा की सहमति आवश्यक होती है। दूसरी बात, वनाधिकार कानून देश में लागू है, FRA 2006 चक्का जाम कर रहे हैं और ये केवल सांकेतिक है। ये लड़ाई केवल आज यहाँ समाप्त नहीं होगी, ये लड़ाई अंतिम चरणों तक जाएगी। हम सड़क में भी लड़ेंगे, सदन में भी लड़ेंगे और माननीय न्यायालय तक भी जाएंगे। खनन की अनुमति का विरोध किया जा रहा है या नियमों का पालन नहीं करने के चलते? देखिए, सरकार जो FRA एक्ट है सरकार ने बनाया है, कानून है, हम उसी कानून के पालन की बात कह रहे हैं। हम बड़े दुविधा वाली बात है कि फॉरेस्ट अगर एक आदिवासी जंगल में एक लकड़ी काट दे, भूले से एक लकड़ी काट दे तो उसके ऊपर केस बना देते हैं। गाय चरने चले जाए तो उसके ऊपर केस बना देते हैं। आज 60 हेक्टेयर ज़मीन आप बिना किसी चीज़ के तुरंत में दे रहे हैं। वन प्राणियों की बात नहीं हो रही है। हम लोगों ने आज यहाँ पर 7 हमारे वन अधिकार कानून के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट में वन संसाधन के अधिकार लगाए हुए हैं। 1 साल हुए लगाए हुए हैं, अभी तक नहीं मिल पाया है। कल हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा हुई। प्रशासनिक अधिकारियों का ये कहना था कि जन सुनवाई आप होने दीजिए, जो मुद्दे आज आप यहाँ उठा रहे हैं जन सुनवाई में उठाइए। तो हमारा ये कहना था कि अभी 117 हेक्टेयर और 35 हेक्टेयर की ग्राम घोंदी में जन सुनवाई की उन्होंने। उसके पहले उन्होंने अवैधानिक रूप से ग्राम सभा की सहमति ले लिए, सरपंचों को डरा के ले लिए, सचिवों को डरा के असंवैधानिक तरीके से ग्राम पंचायत की सहमति ले लिए और NOC दे दिए और कहा